हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आई हूँ। जो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, नेगेटिव मार्किंग कैसे करती है, क्या ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन यानी कि ज़्यादा गलत क्वेश्चन करने पर नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है, या किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किस शिफ्ट के ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा, क्योंकि आप यूपी पुलिस री एग्जाम देंगे तो आपके मन में ये सब प्रश्न चल रहे होंगे। तो इन सब प्रश्न का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या होने वाला है, नेगेटिव क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे मिलता है, ठीक है, और किस किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होने वाला है, किसको नहीं, ठीक है। ये सब क्योंकि पहले पेपर 4 शिफ्ट में होता था, अब पेपर आपका पहली बार यूपी पुलिस का 10 शिफ्ट में होगा। वरना जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके 49,568, 41,520 जेल बॉर्डर, और अभी जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था वो भी सब पेपर कितने शिफ्टों में हुए थे, 4 शिफ्टों में हुए थे। ये पहली बार पेपर हो रहा है यूपी पुलिस का जो 10 शिफ्टों में हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का, नेगेटिव मार्किंग कितने की है, क्या चेंज हुई है, कुछ भी, तो वो सब आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। और आपके सारे कमेंट के मैं आंसर दूंगी जो भी आपने करे हैं, तो उन सब का जवाब भी मिल जाएगा, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके बहन भाइयों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है, देखिए, सबसे पहले पेपर 10 शिफ्टों में होगा, ये आप सभी को पता है। पेपर कितने शिफ्टों में होगा, 10 शिफ्टों में होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फायदा होगा और कितने नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, गलत प्रश्न करने पे कितने नंबर कटेंगे, ठीक है, आप सभी के सभी जवाब, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन क्यों मिलता है और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आपका जो पेपर होता है, अगर एक दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर हो तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पेपर एक ही आया और सारे बच्चों ने वही पेपर दिया, तो उसमें हार्ड और इजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखिए, आप कोई भी चीज़ सही है ना, अब जैसे हम कोई चीज़ बांटते भी हैं तो क्या आपने देखा है, थोड़ा बहुत अगर हम कोई चीज़ को बांट रहे हैं तो 19-20 का अंतर रह जाता है। हम कितना भी इक्वल करने की कोशिश करें, लेकिन 19-20 का अंतर कहीं ना कहीं हो जाता है हमसे किसी चीज़ को बांटने में। वैसे ही नॉर्मलाइजेशन होता है। देखिए, अब मान लीजिए 10 शिफ्टों में आपका पेपर होगा, कितनी शिफ्टों में, 10 शिफ्ट में। अब जो एग्जामिनर है वो जो 10 शिफ्ट का पेपर बनाएगा, क्या आपको लग रहा है वो हर शिफ्ट का पेपर एक ही होगा, बिल्कुल सेम होगा? नहीं, थोड़ा बहुत लेवल में क्या होगा, थोड़ा बहुत लेवल में अंतर आएगा। थोड़ा बहुत क्या आएगा, अंतर आएगा। किसमें? पेपर के लेवल में। कोई पेपर बहुत इजी भी बन सकता है, कोई सेट, कोई हार्ड भी बन सकता है, कोई मॉडरेट रहेगा। अंतर आएगा ना सारे शिफ्ट में। ऐसा नहीं है कि पेपर बिल्कुल सिंपल, मतलब सबका एक सा रहेगा, थोड़ा बहुत तो अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? ताकि सारी शिफ्टों का जो पेपर है वो नॉर्मल मार्क दिए जाए सबको। कोई शिफ्ट हार्ड रहती है तो उसको उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसको ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली ये सुना गया है कि पहली शिफ्ट का जो पहली बार पेपर देगा, जैसे मान लीजिए जिसका पहले दिन पेपर होगा, तो उसे कोई नॉलेज नहीं होती है पेपर का लेवल कैसा आएगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं पता होता। वो तो उसका पहला पेपर होता है। उसके बाद बात करते हैं आगे शिफ्टों में, तो उनको एक आइडिया मिल जाता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा लेवल रह रहा है। तो वो क्या करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लेता है। आपने देखा होगा पिछली बार जो पेपर दिया था उसमें जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे पहले एक राजधानी पूछी गई तो दूसरे में दूसरी राजधानी पूछी गई, मतलब क्वेश्चन वहीं से उठकर बनते हैं। तो इतना आइडिया लग जाता है जब हम एक पेपर दे लेते हैं, उसके बाद कि आगे शिफ्टों में पेपर कैसे रहने वाला है यूपी पुलिस का, इतना आइडिया लग जाता है। इतना आप सबको पता होगा, है ना। तो समझ गए आप। तो दूसरी चीज, किसी का अगर लेवल हार्ड है किसी पेपर का, तो उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा हो जाता है। जिसका इजी है उसको नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है, क्योंकि, लेकिन बात तो वही हो गई, जिसका इजी है वो ज्यादा क्वेश्चन कर भी लेगा, है कि नहीं, और जिसका हार्ड है वो कम क्वेश्चन कर पाएगा। तो इस हिसाब के आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रहता है। समझ में आया किसको? अब हम बात करते हैं कि जो आप नेगेटिव क्वेश्चन की बात कर रहे हो, नेगेटिव, ठीक है, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। नेगेटिव मार्किंग, और आप एक 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। 1/4 की होती है यूपी पुलिस में। तो आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन आपका जाएगा, यह है ना। तो अब देखिए, अब बहुत से बच्चे नेगेटिव निकालते ही गलत है। अब बहुत से बच्चे कैसे निकालते हैं नेगेटिव, मैं आपको सही तरीका बताती हूँ नेगेटिव कैसे निकालते हैं। बहुत से बच्चे, जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जैसे किसी ने मान लीजिए 100 प्रश्न किए, किसी ने 100 प्रश्न किए, ठीक है, 100 क्वेश्चन किए किसी ने, ठीक है।
मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन किए, ठीक है। अब आपने इसमें से 20 गलत कर दिए। आपने क्या कर दिए? 20 गलत प्रश्न कर दिए इसमें से, है ना। आपने कितने गलत कर दिए? 20 गलत कर दिए ना। तो अब बताइए, देखिए आपने 100 प्रश्न किए, 100 प्रश्न किए, अब आपके नंबर कितने होंगे वो मैं निकालना बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, यहीं पे गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं नहीं मेरे इतने नंबर बन रहे थे लेकिन इतने नहीं आए। तो आपने जब 100 प्रश्न किए, आपने 20 गलत कर दिए, तो आपके 80 प्रश्न तो बचे सही। 80 प्रश्न क्या बचे? सही बचे ना, ठीक है। 20 गलत करके 80 सही बचे। अब लोग क्या करते हैं, नेगेटिव इसी में से काट देते हैं, ऐसा नहीं होता है। या फिर इसके दो तरीके होते हैं, मैं दोनों बताऊंगी किस तरह से निकालते हैं। तो ठीक है ना, 80 प्रश्न हुए। आपने गलत कितने किए थे? 20 गलत किए थे। इसका 1/4 निकालेंगे ना, इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 पंजे 20। ये 5 क्वेश्चन आपके सही वाले भी तो जाएंगे इसमें से भाई। ये 5 क्वेश्चन आपके सही वाले नहीं जाएंगे क्या? नेगेटिव का मतलब ही यही होता है। तो जब ये 5 क्वेश्चन और गलत, तो 80 सही बचे, इसमें से 5 और कम कर दो तो आपके 75 ही सही बचे। अब 75 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितने नंबर आएंगे आपके? तो नहीं, 150, है ना। आएंगे आपके, ये आएंगे आपके 150 नंबर। अब बताइए 75 क्वेश्चन 150 नंबर, ठीक है। अब जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो इन नंबर पे मिलेगा, चाहे आपके ये 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिले, चाहे आपका ज़्यादा नंबर का लो। अब देखिए, अब आपको अपना अंदाज़ा लग गया होगा आप किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, है ना। दूसरा क्या होता है, 100 में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसको गलत हटा के इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। गलत के नंबर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि आपने क्या है, 20 गलत हटा दी, 80 बचे, फिर उसके बाद में उसमें से भी कितने गलत उसको कम करके आपने मल्टीप्लाई करके ये निकाले। इस तरह से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखिए अंतर क्या है, 150 नंबर पे क्या सिलेक्शन होना है? नहीं होना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, हमें सही क्वेश्चन करने, अगर आपने 100 क्वेश्चन सही कर लिए, मान लीजिए आप 100, भाई जाहिर सी बात है आप 150 में से 100 प्रश्न थोड़ी ना करेंगे। 150 में से कम आप 120 125 क्वेश्चन, पहली बात तो आप गलत से बचिए। मैं आपसे बार बार कहूँगी, गलत क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा कहेंगे आपके नेगेटिव सही चले जाते हैं। आपको क्या करना है, गलत नहीं करना। आपको श्योर है, ठीक है। देखिए आप श्योर हैं तो आप आंसर लगाइए। गलत के क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ करने होते हैं? गलत क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 4 ऑप्शन पता है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको मान लीजिए 2 आपको बिल्कुल अलग हट गए कि ये 2 तो हो ही नहीं सकते और 2 हो सकते हैं, तो उसमें आप ले सकते हैं 50-50 चांस कि हाँ चलो ये हो सकता है, तब तो आप तुक्का लगा सकते हैं। अदरवाइज कभी तुक्का मत लगाइए, नेगेटिव मार्किंग बहुत लॉस देती है आपको, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स मिलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। गलत प्रश्न में कितने नंबर कटते हैं तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन कट जाता है 4 गलत करने पर। तो आप क्यों, आपका एक गलत, तो इसलिए गलत मत करिए, जो आपको डेफिनेट पता है वो करिए, ठीक है। और मैंने आपको कट ऑफ बता ही दिया था लड़कियों की कितने, वो जो मैंने बताई थी वो 180 क्वेश्चन या 90-95 क्वेश्चन वो सही होने चाहिए, उतने निकाल के, गलत नहीं, सही होने चाहिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, वो ठीक रहेगा, ठीक है। समझ में आया? अब आते हैं, आपको समझ में आ गया किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा, तो उस शिफ्ट को होगा जो जिसका पेपर हार्ड होगा, उस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से ज़्यादा करके आइए, हमें फ़ायदे से मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये इसलिए, क्योंकि जिस शिफ्ट का पेपर लेवल हार्ड रहेगा उस शिफ्ट को फ़ायदा होगा ही होगा नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। कितने नंबर बढ़ते हैं तो देखिए, आपने अभी एसएससी जीडी का एग्जाम देखा होगा, 15 से 20 नंबर बढ़े थे। और देखिए 41,000 जब 520 भर्ती आई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन में 30 नंबर तक बढ़े थे, 30 नंबर तक बच्चों के बढ़े थे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, तो शिफ्ट के ऊपर होता है कितने नंबर बढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है। किसी के 30 नंबर बढ़े थे, किसी के 10 नंबर भी बढ़े थे, किसी के 35 नंबर भी बढ़े थे, इस तरह से उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है। समझ में आया? तो ये थे। अब आता है कमेंट के आप लोगों के जवाब। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे तो मैं उनके आंसर दूंगी आप लोगों को। देखिए मैम, हाइट 151 है, सिलेक्शन होगा कि नहीं? नहीं होगा भाई। लड़कियों के लिए हाइट 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए? 52 सेंटीमीटर, बल्कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी, लेकिन हाँ 51 है तो भी आपकी नाप तोल के वो सही हो जाएगी। 151 पे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकती, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँ। 151 है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। आपको क्या है, 152 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इतना आप लोगों को
टीथ भी चेक होता है, नॉर्मली चेक होता है, दांतों का इतना कोई इश्यू नहीं होता, तो आप टेंशन ना लें। जिन्होंने दांतों के लिए कमेंट किया है कोई दिक्कत नहीं है, दांत चल जाते हैं, ठीक है। सबसे मेन होता है, देखिए सबसे मेन क्या होता है मेडिकल में, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग मेडिकल की अभी टेंशन मत लीजिए, लेकिन सबसे मेन क्या होता है, आँख कान, ठीक है बोलना चलना हाथ पैर ठीक होना, यही सब मेन होता है, ठीक है आपका। बस बाकी ये नहीं कि आप मेरे दांत कैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस आपका क्या है, तो इस तरह का आँखें, आपका बोलना चालना, आपका सुनना, आपको सुनाई ठीक से देना चाहिए, आपके पैर ठीक होने चाहिए, आपके हाथ ठीक होना चाहिए, और बॉडी आपका वेट ठीक होना चाहिए, बस ठीक है। बाकी आप लोग के मैं कमेंट के जवाब दे देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे हाँ, बहुत से बच्चों के आते हैं जो टैटू वगैरह बने होते हैं, उन पे सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, तो नॉर्मल टैटू है तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब किसी ने पूरे हाथ पे ही टैटू बनवा रखा है तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन नॉर्मल टैटू है आपका थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब कोई कहता है कि पूरा ही आपने टैटू से गुदवा रखा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं आती है टैटू से रिलेटेड, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं आप लोग की कमेंट के आंसर। चलिए, हाइट 165 है। लड़कों की हाइट, देखिए लड़कों की हाइट 168 मांगते हैं, लड़कियों की 152 मांगते हैं, तो 165 अगर किसी की है तो मुश्किल है, ठीक है। 168 मांगते हैं लड़कों की हाइट, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैम प्रेग्नेंट फीमेल को रनिंग के लिए बाद में टाइम मिल जाता है, हाँ बिल्कुल उसको बाद में टाइम मिलता है, उस समय कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसा सब बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। बाद में टाइम मिल जाता है, ठीक है। और मैम मेरा हाइट थोड़ा कम है, क्या करें, पेपर दें कि नहीं दें। देखिए थोड़ा कम है, कितना कम है ये आप नापिए। 152 है, लड़की हैं अगर आप तो 152 है तो पेपर दीजिए। अगर आपकी 150 है तो मत दीजिए, क्योंकि नहीं होगा, आप पेपर दे के पास हो जाएंगे, फिर हाइट में निकाला जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपकी 152 हाइट से एक्यूरेट भी 152 है तो आप एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, 152 है तो भी एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा कम है, जैसे 152 है, वो सॉरी 150 है तो मत दीजिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है पेपर देने से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मैम रनिंग बता दीजिए, हमें इसी का डर है, क्या आप रनिंग स्टार्ट करें। भाई रनिंग करनी है अभी नहीं, पहले पेपर दे लो फिर रनिंग स्टार्ट करना। रनिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, किस तरह से आपको टाइमिंग लानी है, वो मैं सब बताऊंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैंने कैसे रनिंग की थी। मैं 2 बार रनिंग में बाहर भी हुई थी और तीसरी बार मैंने 12 मिनट में रनिंग लगा दी थी, तो वो कैसे किया था, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। किस तरह से क्या होता है वो सब मैं आपको बता दूँ। रनिंग थोड़ी टफ होती है लेकिन रनिंग हो जाती है। अगर वो मेरी लापरवाही थी, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज़ की तो रनिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे और आप लोगों के जो जमा कमेंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत कम समय बना है, बहुत कम समय बचा है, तो बस पढ़ते रहिए। बाकी सारी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ की मैंने बना दी है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे फीमेल कैटेगरी से हूँ, आप रॉफेल, तो वो सब आप देख लीजिए, ठीक है। एक 51 हाइट है, इसमें दिक्कत है, नहीं होगा। 51 है तो 152, लेकिन फिर भी आप जिसकी 51 है वो पेपर दे दिए, मैं मना नहीं करूँगी। जिसकी 150 है वो एक बार को नहीं दीजिए, कि 2 सेंटीमीटर का अंतर काफ़ी हो जाता है। जिसकी 51 है पेपर दीजिए, हो सकता है आपका लक काम कर जाए, ठीक है।
यूपी पुलिस कांस्टेबल का सैलरी कितना है भाई, सैलरी की भी सेपरेट वीडियो आ जाएगी, जॉब प्रोफाइल पूरी कि सैलरी कितना है, कहाँ ड्यूटी लगती है, कैसी ड्यूटी लगती है, लड़कियों के लिए कैसी ड्यूटी होती है, उसके लिए आपको एक वीडियो बना दी जाएगी। तो आप इतना टेंशन नहीं लीजिए, सब जानकारी दी जाएगी आपको, लास्ट तक आपको हर चीज़ बताई जाएगी कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे मेडिकल होता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो सब आपको बता दी जाएगी। तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत कम समय है। तो आप लोगों के कमेंट ऐसा कुछ ज़्यादा थे नहीं इसमें, जो कमेंट थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि आपको क्या करना है। देखिए हाँ, किसी के ये आता है किसी की उंगली टेढ़ी है तो क्या होगा, तो उंगली टेढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, टूटी तो नहीं है ना, टूटी का मतलब जैसे बिल्कुल अलग होती है, किसी की उंगली ही नहीं है, आपको ये क्या है किसी की उंगली नहीं है तो दिक्कत आएगी, तो नहीं लिया जाएगा। आपकी 10 उंगली है, सही सलामत है, ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाथ पैर सही सलामत होनी चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, बस यही चीज़ देखी जाती है और कुछ नहीं देखा जाता, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि शिफ्ट को कैसा फ़ायदा, कितनी हाइट चाहिए ये भी मैंने आपको राइट क्लियर कर दिया। जो फीमेल है उनके लिए 152 चाहिए, जो मेल है उनके लिए 61 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो इतनी आप लोगों के लिए वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनके ज़रूर आंसर देंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे कैसे भी, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।